ओके लेट्स स्टार्ट। बातचीत नहीं अब। लास्ट क्लास हम लोग बजट चैप्टर में फंक्शन वाइज बजट में पहुंच चुके थे एंड वी हैव कंप्लीटेड फ्लेक्सिबल एंड फिक्स्ड बजट। मॉर्निंग राहुल, ज्योतिष, नयन, सिमरन, शशि, सरवना, ज्योतिष, हर्ष, रौनक, ओके वेलकम। ओके होमवर्क क्या था? होमवर्क था क्वेश्चन नंबर 9 और 3 भी। अच्छा 3 था बट चेक नहीं हुआ था। ओके 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 ये वाला 3 ये चेक नहीं हुआ मैं। ठीक है चेक कर लेते हैं। नंबर 3 में हमें 50% कैपेसिटी 30,000 यूनिट पे सेलिंग प्राइस एज वेल एज कॉस्ट दे दिए हैं, जिसमें ये चारों पहले वाले वेरिएबल है। इसमें फिक्स्ड वेरिएबल है, फिक्स्ड वेरिएबल है और ये पूरा फिक्स्ड है। जिसमें जिसमें फिक्स्ड वेरिएबल है उसमें फिक्स्ड और वेरिएबल पोर्शन निकालना होगा। वेरिएबल पर यूनिट बोलेंगे, फिक्स्ड टोटल में बोलेंगे। उस हिसाब से हमने सारा कॉस्ट करंट ईयर का निकाल लिया। आने वाले साल में कंपनी एंटिसिपेट कर रहा है कि उसका खर्चा वेरिएबल कॉस्ट, इस बार ओवरहेड वर्ड नहीं है, इस बार कॉस्ट वर्ड है। तो ये एक सम्स और वो सम्स में डिफरेंस है। जो लास्ट क्लास सम्स किए थे क्लास में उसमें वर्ड था ओवरहेड और यहाँ वर्ड है कॉस्ट। तो अगर कॉस्ट वर्ड है तो जितने सारे वेरिएबल नेचर के कॉस्ट है 1 2 3 4 इसमें से और इसमें से 6 का 6 10% से रेट वाइज यानी पर यूनिट वाइज इंक्रीज करेगा और फिक्स्ड कॉस्ट टोटल में 15% बढ़ेगा। यानी 1 2 3 ये जो 3 फिक्स्ड कॉस्ट जो टोटल में आपने निकाला उसको 15% से बढ़ा देना था। जैसे ही ये काम आप करोगे आपको 50% पे मार्जिनल कॉस्ट बताना था। मार्जिनल कॉस्ट मतलब ही यही होता है कि वेरिएबल अलग और फिक्स्ड अलग। मार्जिनल मतलब जो पर यूनिट चेंज होते हैं उनको अलग और बाकी अलग। वैसे अगला चैप्टर है पूरा मार्जिनल कॉस्टिंग, तो टेंशन का बात नहीं है। 50% और 60% पे आपको एक्टिविटी लेवल लिखना है और प्रॉफिट निकालना है। तो 50% पे यानी 30,000 यूनिट पे सारा कॉस्ट का वापस से कैलकुलेशन करना है और 60% पे यानी कि 36,000 पे कैलकुलेशन करना है। क्या कर दिया आप सबने? बताइए 30,000 पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना है और 36,000 पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना है? कितना ये आया टोटल वेरिएबल कॉस्ट? एक बार चेक करो सब कोई, प्लीज चेक एवरीबडी। राइट है क्या? कोई दिक्कत तो पूछ लेना सर मेरा अलग है। एनीबडी अलग है? नहीं बोल रहा है, अब देख लो, फिर नहीं बोलोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है ना? ठीक है तब नेक्स्ट वाले का बताओ 36,000 वाला। 54 5800 54,800 क्या डन है? ये हो गया टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब बताओ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। ओके टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 4,14,000 4,14,000। क्या हुआ हर्ष? कहाँ दिक्कत? एक एक करके बता। फैक्ट्री वाला कितना आया फिक्स्ड? वेरिएबल फिक्स्ड 3 फिक्स्ड कॉस्ट है, 2 लिखा है तो एक और आएगा। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट तो सेम रहेगा ना दोनों में, 4,14,000। डन है? तो प्रॉफिट बताओ। प्रॉफिट टोटल कॉस्ट आ जाएगा, सेल्स आ जाएगा, तो प्रॉफिट बताओ सीधा। प्रॉफिट 2,07,000 और 3,31,200। चेक करो एवरीबडी चेक, कोई दिक्कत तो बताएंगे। डन है?
ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट था आपका होमवर्क लास्ट क्लास में, कमीशन बेस्ड सेल्स कॉस्ट बजट बनाना था। ट्राई किया क्वेश्चन नंबर 9 आपने? बड़ा मतलब अब तो इस टाइप का कॉस्ट का कैलकुलेशन इजी है। आइए डिस्कस करते हैं। सेलिंग ओवरहेड बजट है सिर्फ, ये सब हमने ज़्यादा जोर नहीं दिया ग्रुप 1 में, कारण ग्रुप 1 में ऐसे इंडिविजुअल आइटम के ऊपर बात नहीं चल रहा था। ग्रुप 2 में वापस से इसके ऊपर गौर करने लगे। सेलिंग ओवरहेड आया जिसमें एडवर्टीजमेंट कॉस्ट बता दिया फ्लैट 1000 रुपीज, सैलरीज ऑफ सैलरी डिपार्टमेंट फ्लैट 1000 रुपीज, एक्सपेंसेस ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट 750 ब्रैकेट में बोला फिक्स्ड। उसके बाद सेल्समैन रेम्युनरेशन 3000, नीचे अलग से बोला सेल्समैन रेम्युनरेशंस में सेल्समैन एंड डियरनेस अलाउंस, यानी सेल्समैन को डियरनेस अलाउंस दे रहे हैं। कमीशन एट द रेट कितना बताओ, 1% ऑन सेल एक्सक्लूडिंग एजेंट से। सेल्समैन को 1% का कमीशन दे रहे हैं सेल्स पे जो एजेंट कर रहा है उसके अलावा, क्योंकि एजेंट का सेल्स का कमीशन अलग है। कैरेज आउटवर्ड, सेल्स पे कुछ भाड़ा भी लग रहा है जाते वक्त का, जिसको डिलीवरी कॉस्ट यानी वही डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड लग रहा है, आउटवर्ड है, जो कि सेल्स का 5% है। वेरी सिंपल। इसके बाद बोला एजेंट का कमीशन हम बताते हैं आपको। एजेंट को हम कितना कमीशन दे रहे हैं बच्चा लोग, 7.5%, और बाकी नॉर्मल सेल्समैन को कितना दे रहे हैं, 1%। ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर या पीरियड, जो भी पीरियड दिया है ऊपर, उसके टाइम पे 80,000 का सेल्स हुआ, जिसके अंदर एजेंट का सेल्स कितना था, बोलो बोलो बोलो, 8,000। तो आपको कॉस्ट बजट बनाना है। बताओ कितना भी यूनिट्स कितना भी सेल्स करो, कुछ खर्चे ऐसे हैं जो फिक्स्ड है और कुछ खर्चे ऐसे हैं जो वेरिएबल है। पहले बताओ वेरिएबल कॉस्ट कौन से, नामकरण तो बताओ, नामकरण बताओ। अच्छा, एक तो कैरेज आउटवर्ड, या पहले चलो लाइन से ले लेते हैं, सेल्स कमीशन है ना, सेल्समैन टू सेल्समैन, और बोलो कैरेज आउटवर्ड, और बोलो कैरेज आउटवर्ड है, और एक है एजेंट कमीशन। क्या यही 3 वेरिएबल नेचर कॉस्ट है, कारण वो सेल्स अमाउंट पे डिपेंड कर रहे हैं? बिल्कुल सही सर। बाकी का तो क्या है, फिक्स्ड, चाहे कोई भी हो, एडवर्टीजमेंट, सैलरी ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट, और क्या है बोलो, एक्सपेंसेस ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट, और एक सेल्समैन रेम्युनरेशन। क्या ये सब फिक्स्ड में आ जाएगा बच्चा लोग? अब इन तीनों सारे कॉस्ट्स का कितने केसेस बनेंगे बोलो बगल में, 3 केस। क्या क्या क्या, एक अगर 80,000 का सेल्स करे तो क्या, 90,000 का सेल्स करे तो क्या, और 1 लाख का सेल्स करे तो क्या। फिक्स्ड कॉस्ट तो तीनों केस में सेम कर देंगे एकदम फ्लैट, कितना 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 बोलो, 1,000 1,000 1,000, वापस 1,000 1,000 1,000, 750 750 750, 3,000 3,000 3,000। कितना आसान बात था, करेक्ट। लैंग्वेज पढ़ के डर लगता है और कुछ नहीं, वरना हैबिचुएटेड नहीं है हम लोग इस टर्म से, इसलिए दिक्कत होता है, अदरवाइज ओके। अब आते हैं ऊपर। ऊपर में सबसे पहले सेल्समैन का कमीशन निकालना है। सेल्समैन का कमीशन के लिए सेल्समैन सेल्स पकड़ना होगा, कितना है वो, 80,000 पूरा का पूरा, कि 80,000 से 8,000 हटा देंगे, हटा देंगे तो 72,000 आएगा। 72,000 का 1% मारेंगे, विच कम्स टू 720, है ना। इसके अनुसार नेक्स्ट वाले का भी 90 में 10,000 हटा देंगे तो 80,000, 80,000 का 1% 800, लास्ट 1 लाख में 10,500 हटा देंगे तो ये होता है 89,500। 89,500 का 1% 895 हो जाएगा। क्या डन है सबको? कैरेज आउटवर्ड का अगर बात करें तो फ्लैट 5% ऑन सेल्स। अब ये कोई सेल्स का वो नहीं है कि ये एजेंट का है कि उसका, दोनों पे है, तो 80 पे फ्लैट 5%, बताओ 4,000। नेक्स्ट 90 पे 5%, 4,500, और ये 5,000। क्या डन है? अब एजेंट कमीशन सिर्फ इस सेल्स पे,
इस सेल्स पे 7.5%, 8,000 पे 7.5%, 600, 10,000 पे 7.5%, 750, और 10,500 पे 788 पॉइंट समथिंग, ये 787.5, ठीक है, वो आप 787 लो चाहे 785 लो, सॉरी 88 लो चाहे 0.5 लिखो, कोई दिक्कत नहीं। डन है यहाँ तक? तो ये 3 वेरिएबल हो गया, ये 4 फिक्स्ड हो गया, और फिर टोटल आ गया। टोटल बता दो अब सीधा। हाँ, 11,070 रुपीज, ओके, 11,800, और लास्ट 433। देखो एवरीबॉडी ओके है, इजी, वेरी नाइस। ऑनलाइन लाइव एक थम्स अप दे देंगे, ओके है तो। मैं देख पा रहा हूँ आपका आंसर, बहुत खूब टाइप कर दे रहे हो इतना देर में, बट क्या ओके है सबको? तो दिस कंप्लीट्स योर फ्लेक्सी बजट डिस्कशन। प्रॉफिट मांगा था? देखो नहीं मांगा था, क्या वर्ड लिखा था पढ़ो। प्रिपेयर, क्या मांगा था? नहीं, दिया हुआ का बात नहीं है, बात होता है मांगा क्या है। आपको सेल्स इसलिए दिया था क्योंकि कई खर्चे सेल्स पे डिपेंड करते हैं, सारे के सारे वेरिएबल को, बट मांगा क्या है वो पढ़ो ध्यान से। आप क्वेश्चन ध्यान रखो, फर्स्ट लाइन क्या मांगा था, सिर्फ क्या दिखाना है, सेलिंग ओवरहेड बजट। क्या ये बोला प्रॉफिट निकालो, और दूसरा ये प्रॉफिट हो ही नहीं सकता, क्यों बताओ? अबे ये तो सिर्फ एक खर्चा है सेल्स रिलेटेड, कहाँ गया प्रोडक्शन रिलेटेड, मटेरियल कहाँ है, लेबर कहाँ है, तो प्रॉफिट नहीं आ सकता। तो अगर आप प्रॉफिट निकाल रहे हो तो आप गलती कर रहे हो, क्योंकि वो तो सिर्फ सेल्स और सेलिंग कॉस्ट का है, तो ये तो सिर्फ सेलिंग ओवरहेड का टोटल है, ये थोड़ी टोटल ऑफ टोटल कॉस्ट है ऑफ ऑल आइटम्स। पिछले सम्स तक क्या था बताओ? 3 नंबर में सारे खर्चे थे, मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ओवरहेड, वेरिएबल, फिक्स्ड, मार्केटिंग, सेलिंग, एडमिन, फैक्ट्री, तो वो थोड़ी है इस सवाल में। तो आपको जब तक नहीं बोले प्रॉफिट निकालना ही नहीं है, पहला बात। दूसरा, इस सम्स में निकल भी नहीं सकता, कारण वो सिर्फ सेलिंग का खर्चा है। दिमाग शार्प रखो थोड़ा आप लोग सब, कि मांगा क्या है, दिया क्या है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट आ ही नहीं सकता था। डन है, आगे बढ़ सकते हैं। और आ भी रहा होगा तो दिख रहा होगा, अरे ये कितने का प्रॉफिट कर रहा है, 10 गुना प्रॉफिट तो कर रहा है धंधा। देखो 10 गुना समझते हो, 1000% का प्रॉफिट कर रहा है, बैंक भी नहीं करता है, मंदिर का धंधा है उतना। तो अगर मंदिर खोल रहे हैं तो बात अलग है, अदरवाइज ऐसे नहीं होता है। तो वो तो सिर्फ एक खर्चा था ना, सेलिंग का खर्चा। डन है, चलिए नेक्स्ट। अब हम आज चालू कर रहे हैं किस रिलेटेड बात, बोलो वापस से, फंक्शंस रिलेटेड। एक मैन पावर बजट बनाए थे, आवर्स निकालने का कैलकुलेशन, है ना। अब आज आगे बढ़ते हैं हम, और हम पढ़ेंगे बाकी के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रिलेटेड बातों में। आइए क्वेश्चन नंबर सब कोई 12 में, एवरीबडी कम टू क्वेश्चन नंबर 12, पेज नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 12, पेज नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 12, पेज नंबर 6, रीड। ये वाला टीवी चला लो ना, नहीं दिख रहा है तुम लोग को तो। क्या चाहिए ये वाला ना, हो जाएगा। पढ़ लिए? पार्ट 1 ओके है, पार्ट 2 लिख लो आफ्टर मार्जिनल कॉस्टिंग। पार्ट 2 ऑफ द क्वेश्चन हम कब सीखेंगे बताओ? मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ने के बाद। ये ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है वहां हम सीख लेंगे, बट टिल येट हमें क्या बनाना है अभी बताओ तो? प्रिपेयर व्हाट? प्रोडक्शन बजट। अब सुनो, क्वार्टरली प्रोडक्शन बजट जब भी बोलता है
ना यूनिट बोला ना रूपी बोला, तो दोनों में शो करना चाहिए। मतलब क्या, पहले क्वांटिटी वाइज और फिर क्या, रूपी वाइज। अदरवाइज सम्स बोल देता है ब्रैकेट में, क्वांटिटी वाइज बताना है कि रूपी वाइज बताना है। दो नहीं बोला और डेटा है तो दोनों का निकालेंगे। क्या यहाँ डेटा है आपका दोनों का बताने लायक? क्या आपके पास वेरिएबल कॉस्ट एज वेल एज फिक्स्ड ओवरहेड का डेटा दिया हुआ है? तो सारे वेरिएबल कॉस्ट का डेटा दे दिया, प्लस ओवरहेड का भी बता दिया फिक्स्ड नेचर का। तो हम क्या यूनिट एज वेल एज रूपी दोनों में निकाल सकते हैं? यस। बट पहले किस पे निकालते हैं बताओ तो सर? यूनिट्स में। कि पहले ये जानने का कोशिश करेंगे क्वार्टरली, क्वार्टरली मतलब किस हिसाब से बताना है बताओ? हर क्वार्टर का, साल भर का साथ में नहीं, क्वार्टर का हाँ साल भर के लिए, बट क्वार्टर वाइज फॉर द ईयर। तो मतलब 4 बार बनाना है। एक क्या, क्वार्टर 1 का, फिर क्वार्टर 2 का, फिर क्वार्टर 3 का, फिर क्वार्टर 4 का। अब ये करते वक्त हमें चाहिए सबसे पहले सेल्स बजट। क्या सेल्स बजट सम्स दे दिया? क्या सेल्स बजट सम्स दे दिया? क्या यही सेल्स बजट है ये जो ऊपर दिया है? क्या लिखा हुआ है? सेल्स बजट फॉर द ईयर इज ऑलरेडी गिवन टू यू क्वार्टर वाइज। क्या क्वार्टर वाइज सेल्स बजट अवेलेबल है? हाँ, बिना उसके हम प्रोडक्शन बजट बना ही नहीं सकते। अब सेल्स के साथ क्या ऐड करते हैं? क्लोजिंग स्टॉक। क्या लेस करते हैं? ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग ऐड होगा कि क्लोजिंग ऐड होगा? क्लोजिंग। तो वही तो बोले, सेल्स के साथ क्या ऐड होगा? क्लोजिंग स्टॉक। और क्या लेस होगा? ओपनिंग स्टॉक। तो क्या आ जाएगा? प्रोडक्शन दिस ईयर क्वार्टर वाइज। तो पहले तो ढांचा बनाना सीखते हैं और उसके बाद कैसे कैलकुलेशन होगा बात का बात है। चलिए, आंसर टू क्वेश्चन नंबर कौन सा बोलो? 12 की 13? 12। जहां पे हम करेंगे प्रोडक्शन बजट इन यूनिट्स, प्रोडक्शन बजट इन यूनिट्स पहले बनाएंगे। पर्टिकुलर्स Q1, Q2, Q3 और Q4, 4 क्वार्टर का डेटा। और सबसे पहले क्या लिख देंगे बोलो तो? सोल्ड यूनिट्स, जो कि सम साफ साफ दिया है। सोल्ड यूनिट्स जो कि सम साफ साफ दिया है। क्या क्या दिया है बताएंगे? 18,000, 22,000, 25,000, 27,000, 18, 22, 25, 27। चेक करो इससे क्या ऐड करते हैं मुन्ना लोग? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एफजी लेस ओपनिंग स्टॉक ऑफ एफजी, और हमें मिल जाता है प्रोडक्शन यूनिट। ये तो सिंपल इक्वेशन है सर, जो हमने बहुत सारे चैप्टर्स में कॉस्ट में ऑलरेडी अप्लाई किया। प्लस ये तो हमें मालूम है कितना घर पे पड़ा है, कितना बनाए, माइनस कितना पड़ा है ऑलरेडी, पहले कितना पड़ा था अब कितना पड़ा है, तो सोल्ड आता है। तो रिवर्स कैलकुलेशन करके हम प्रोडक्शन यूनिट्स निकाल सकते हैं। यहां तक ओके है सबको? अब बात करेंगे सर ये क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक का डेटा के बारे में। देखते हैं सम्स क्या क्या दिया। द ईयर इज टू ओपन विथ एन इन्वेंट्री ऑफ 6,000। एक मिनट, साल का ओपनिंग स्टॉक दिया। हे भगवान, ओपनिंग स्टॉक ऑफ द ईयर इज द ओपनिंग स्टॉक ऑफ फर्स्ट क्वार्टर। कैसा लगा ये बात? क्यों सर? सुनो ना, वो फर्स्ट क्वार्टर का फर्स्ट डेट पे जो स्टॉक खड़ा है वही तो साल के फर्स्ट डेट पे स्टॉक खड़ा है। तब एक मिनट बताना, ये जो क्लोजिंग इन्वेंट्री दिया है 8,000, ये कब का है? क्या ये भी फर्स्ट क्वार्टर का ही है? क्या ये भी फर्स्ट क्वार्टर का ही है? नहीं सर, ये साल का एंड का है। अच्छा, साल के एंड में कौन सा क्वार्टर आता है? फोर्थ क्वार्टर। तो फोर्थ क्वार्टर के एंड का क्या दे दिया बताओ? क्लोजिंग स्टॉक। और फर्स्ट क्वार्टर के स्टार्ट का क्या दे दिया? ओपनिंग। सर साल का बोला है, आपको कैसे पता चला? ईयर के स्टार्ट का ओपनिंग इज क्वार्टर 1 का ओपनिंग, और ईयर के एंड का क्लोजिंग इज क्वार्टर 4 का क्लोजिंग। ये समझ में आता है क्या सबको? पक्का एवरीबॉडी? तो इस बात को नीचे लिखेंगे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ क्वार्टर 1 इज इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ ईयर
विच इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है बताओ 6000। बच गए। ओपनिंग स्टॉक दे दिया ईयर 1 का। सर अगर ये नहीं देता है तो तब फिर बात करेंगे नेक्स्ट सम्स में। सुन लेना ये बात को बड़ा गौर से। ओपनिंग स्टॉक पहले वाले क्वार्टर, पहले वाले मंथ, पहले वाले टाइम पीरियड का देना ही चाहिए सम्स को, क्योंकि वो ट्रेंड फॉलो करे जरूरी नहीं है, वो तो लास्ट ईयर हो चुकी हुई घटनाएं का कैलकुलेशन है। यानी ये 6000 तो बजटेड है ही नहीं, ये तो एक्चुअल है। ऐसे कैसे सर आप बोल दिए एक्चुअल है, क्योंकि ये लास्ट ईयर का क्लोजिंग है, तो ये तो घटी हुई घटनाओं के हिसाब से लिखा गया है। हाँ, आने वाले साल का जो एंडिंग इन्वेंट्री है वो एस्टिमेटेड है, ये सब एस्टिमेटेड है। तो ये सब बाकी सब एस्टिमेटेड फिगर होंगे बॉस, बट ये एक लौता फिगर होगा जो क्या होगा ऑन एक्चुअल ग्राउंड्स। बट सर अगर नहीं दिया हुआ हो तो क्या करेंगे, तब इसको भी एस्टिमेट कर लेंगे। अब वो कैसे करते हैं सर नेक्स्ट सम्स में सीखेंगे, बट 99% चांस है कि आपको सम्स में क्या देना चाहिए उसको, ओपनिंग ऑफ द फर्स्ट पीरियड तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि वो तो ऑन एक्चुअल बेसिस होगा। और वो कोई जरूरी नहीं है कि वो ट्रेंड फॉलो करे। एज इफ मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आपको अगला लाइन पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। क्या कोई ट्रेंड दिया है क्लोजिंग स्टॉक निकालने का? क्या बोला है बताओ? 70% ऑफ व्हाट? करंट क्वार्टर सेल्स और 30% ऑफ नेक्स्ट क्वार्टर सेल। तो कोई जरूरी नहीं है ये 6000 वो पैटर्न फॉलो करे। वो दे दिया तो बस दे दिया, आप कोई सवाल जवाब मत करिए। नहीं देगा तो कुछ ये जो बात बोला है उसको यूज करके बात करते, नहीं देता तो, बट वो भी निकल नहीं पाएगा इस सवाल में, बात खत्म, क्योंकि निकालना ही नहीं है। पहला बात तो हमको साफ साफ डेटा दे दिया। एक और अच्छा काम किया, हमको क्लोजिंग स्टॉक का भी डेटा दे दिया। किसका बोलो तो? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ व्हाट? क्वार्टर 4 इज इक्वल्स टू क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द ईयर, वो भी बता दिया। कितना बोलो तो? 8000। कोई बताएगा ये क्यों बता दिया? इसको कैलकुलेट करने के लिए हम पे क्यों नहीं छोड़ा? अच्छा, ये निकालने के लिए भी फिर वापस झमेला है। क्या झमेला है सुनना। क्लोजिंग स्टॉक क्वार्टर 4 का निकालने के लिए नेक्स्ट ईयर के क्वार्टर 1 का डेटा चाहिए। अच्छा लगा ये बात? नेक्स्ट ईयर के क्वार्टर 1 का डेटा चाहिए, क्योंकि जो क्लोजिंग स्टॉक का डेटा है दैट डिपेंड्स अपॉन ऑल्सो द नेक्स्ट क्वार्टर डिमांड। क्या वो दिया हुआ था सवाल में? नहीं, इसीलिए वो लोग क्लोजिंग स्टॉक का डेटा दे दिया। बट आने वाले सवाल में मैं बार बार बोल रहा हूं, आपको क्या कर देगा वो? एक एक्स्ट्रा क्वार्टर, एक एक्स्ट्रा मंथ, एक एक्स्ट्रा ईयर का डेटा दे के रखेगा और आपको बोलेगा अब आप निकालो उसका क्लोजिंग स्टॉक। तो निकाल ही लेंगे, जैसे बाकी का निकालेंगे इसका भी निकाल लेंगे बॉस, इसमें क्या बड़ा बात है। बट दिया हुआ क्यों है ये सोचो। दिया हुआ इसलिए है क्योंकि आने वाले क्वार्टर का कोई डेटा नहीं है और पिछले क्वार्टर का भी कोई डेटा नहीं है, इसीलिए ओपनिंग भी बता दिया क्वार्टर 1 का और क्लोजिंग भी बता दिया क्वार्टर 4 का। नहीं तो जरूर से जरूर हमको निकालना पड़ता। और साल का ओपनिंग मतलब क्वार्टर 1 का ओपनिंग, साल का क्लोजिंग मतलब क्वार्टर 4 का क्लोजिंग। क्या ये दोनों फिगर बैठ गया? अब एक एक करके बाकी फिगर निकालेंगे। पहले तो क्लोजिंग स्टॉक निकालना शुरू करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक के लिए कुछ ऐसा बोला कि प्रोडक्शन इस तरीके से कस्टमाइज्ड है, शेड्यूल्ड है, ताकि हम प्रोवाइड कर सके। क्या प्रोवाइड कर सके सर? 70% ऑफ करेंट क्वार्टर सेल्स डिमांड, मतलब इस क्वार्टर के सेल्स डिमांड का 70% प्लस 30% ऑफ द फॉलोइंग क्वार्टर डिमांड। बोल रहे हैं हम प्रोडक्शन के बारे में बात कर दिए। ओ माय गॉड, किसके बारे में बात कर दिए? प्रोडक्शन बता दिए इस बार तो। यानी क्लोजिंग स्टॉक के बारे में नहीं बताया, सीधा प्रोडक्शन के बारे में बता दिया। क्या बताया प्रोडक्शन के बारे में? बोला प्रोडक्शन कुछ इस तरीके से सोचा गया है कि जो भी करंट क्वार्टर का सेल्स है और जो नेक्स्ट क्वार्टर का सेल्स है उसका कुछ परसेंटेज। यानी इस बार इसका डेटा नहीं दिया, इस बार इसका डेटा दिया। आइए इन डेटा के बारे में बात करते हैं। इस डेटा में बोला प्रोडक्शन ऑफ क्वार्टर 1, नीचे प्रोडक्शन ऑफ क्वार्टर 1 इज इक्वल्स टू, बोलो क्या? 70% ऑफ क्वार्टर 1 सेल्स, करेक्ट एवरीबॉडी, प्लस क्या बोला? 30% ऑफ क्वार्टर 2 सेल्स। क्या सही बात है?
क्वार्टर वन का प्रोडक्शन विल बी 70% ऑफ क्वार्टर वन सेल्स एंड 30% ऑफ क्वार्टर टू सेल्स। अकॉर्डिंगली कितना आया प्रोडक्शन? 19,200। दोनों ऐड करके चेक करो। क्वार्टर वन के सेल्स का यानी 18,000 का 70% और नेक्स्ट क्वार्टर यानी 22,000 का 30%। जैसे ही मारोगे आपका 19,200 आ जाएगा। करेक्ट एवरीबडी? तो ये आ गया 19,200। सर जब प्रोडक्शन डायरेक्ट सेल्स पे निकल ही रहा था तो आप इतना तामझाम क्यों किए? मेरे को भी अब लग रहा है कि ये कोई काम का बात ही नहीं था। मेरे को लग रहा है ये कोई काम का बात नहीं था, लग रहा है। देखते हैं ये लगना लगेगा, चुभेगा कि क्या। लग रहा है कोई काम का ही नहीं है। जब सेल्स पे डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है और प्रोडक्शन बजट बनाना था तो ये स्टॉक एडजस्टमेंट क्यों दिया? ठीक है, एक बार के लिए वो मन में खटा कि हाँ यार ये आदमी तो ठीक बोल रहा है थोड़ा, कि यार क्या दरकार है, जब सेल्स पे ही डिपेंड करता है तो इतना कहानी करने का क्यों था। देखते हैं कहीं फंसेंगे तो। ठीक है, आओ क्वार्टर टू का प्रोडक्शन निकालते हैं सीधा। प्रोडक्शन ऑफ क्वार्टर टू, उसको तो स्टॉक से लेना देना ही नहीं है। बताओ फटाफट। प्रोडक्शन टू का क्वार्टर टू का प्रोडक्शन 70% ऑफ Q2 प्लस 30% ऑफ Q1। और इसमें कोई तुम ये मत सोचना हाँ 100% होगा हमेशा, नहीं, ये तो एक पैटर्न है। अब ये कुछ भी हो सकता है, 80-30 हो सकता है, 20-40 हो सकता है, कोई भी परसेंट हो सकता है। बताओ 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 ये कितना है? अरे बताओ, ये बताओ पहले। अरे ऐसे नहीं करते, गेम खेल रहे ना। बताओ बताओ ये टोटल का बताओ। हाँ 20,900 आया क्या? 22,900 एवरीबडी। 22,900 ओके। 22,900 ओके, चलो ऊपर पुट कर देते 22,900। क्वार्टर थ्री है गेम, ये सब क्वार्टर थ्री। सर क्या बीच में आप क्या बनवाए हो? आओ क्वार्टर थ्री 70% ऑफ क्वार्टर टू, सॉरी 3 प्लस 30% ऑफ क्वार्टर 4। ये क्वार्टर 3 था यहाँ, सॉरी। हाँ बताओ कितना आया? 25,600। ऑसम ब्लॉसम। लास्ट वाले का भी निकालना चालू करते हैं। प्रोडक्शन ऑफ क्वार्टर 4 70% ऑफ क्वार्टर 4 सेल्स प्लस 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 डेटा नहीं है, फंस गए। तब एक काम करते हैं सर, सिर्फ 70% ऑफ क्वार्टर 4 ले लेते हैं। ये भी गलत है क्योंकि ये तरीका नहीं है। दिया नहीं है इसका मतलब थोड़ी जीरो है, इसका मतलब इंफॉर्मेशन नॉट वैलिड। तो ये इस तरीके से नहीं निकलेगा, फंस गए। क्वार्टर 4 का प्रोडक्शन निकालने का तरीका में फंस गए। अब जो ये आदमी बोला था कि यार ये मेहनत क्यों करवाया हम लोग को ये वाला, उसका जस्टिफिकेशन देखो। क्वार्टर 4 के लिए हम प्रोडक्शन ऐसे तो नहीं निकाल सकते। अब एक काम करते हैं, बाकी का डेटा भरना चालू करते हैं। अगर वो भर जाता है तो काम खत्म करते हैं। क्या ये वाला फिगर आ सकता है? पहले कैसे आएगा बताओ? बैलेंसिंग फिगर जल्दी से बताना। बैलेंसिंग फिगर कैसे? बैलेंसिंग फिगर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ क्वार्टर 1, उल्टा रिवर्स कैलकुलेशन कर सकते हो। 19,200 में 6,000 एड बैक लेस 18,000। समझ में आ रहा है? 19,200 में 6,000 एड बैक लेस 18,000। बताओ कितना आ रहा है? 7,200। अच्छा अब मेरा बात सुनना। क्या क्लोजिंग स्टॉक ऑफ क्वार्टर 1 इज ओपनिंग स्टॉक ऑफ क्वार्टर 2, which will help you to write this figure now? Correct everybody? क्वार्टर 1 का क्लोजिंग स्टॉक इस क्वार्टर 2 का ओपनिंग स्टॉक। अकॉर्डिंगली क्वार्टर 2 का भी क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर निकलेगा। 22,900 में 7,200 एड बैक करेंगे, 22,000 लेस कर देंगे। कितना आ रहा है बताओ तो नीलेश? हाँ
8,100। क्या ये अब Q3 का ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा? और इसमें भी वापस उल्टा चल के लेस करके हम क्लोजिंग स्टॉक ऑफ Q3 निकाल सकते हैं 8,700। और क्या ये ओपनिंग स्टॉक ऑफ Q4 बन जाएगा? ओ माय गॉड, यहाँ से Q4 का प्रोडक्शन यूनिट निकलेगा बैलेंसिंग फिगर, यानी लास्ट क्वार्टर का प्रोडक्शन निकालने के लिए इतना झमेला था वो रेड वाला, नहीं तो काम नहीं होता। समझ में आया क्या सबको? बताइए कितना आया लास्ट वाले का आंसर? 26,300 डन। नोटिस करो, डन। तो इस वजह से इस सवाल में प्रोडक्शन बजट बनाना एक अच्छा पॉइंट था। जहां पे प्रोडक्शन का डायरेक्ट डेटा दिया था तब सर ये स्टॉक एडजस्टमेंट क्या काम का? लास्ट वाले के लिए काम आए, बट उसके लिए पहले से ही चलना होगा, नहीं तो लास्ट वाला भी नहीं निकलेगा। ज्वाइनिंग द डॉट्स सवाल क्या डन है सबको? पक्का एवरीबॉडी? ये था हमारा यूनिट्स बजट। अब इसको क्या बताना है? कॉस्ट भी। तो कोई औपचारिकता है? कॉस्ट बजट तो औपचारिकता है। जल्दी से बताना क्या निकालना है? यही चीज का कॉस्ट बजट। आ जाओ वापस से, प्रोडक्शन बजट इन कॉस्ट, इस बार इन क्या? कॉस्ट, यानी रूपी। छोटा सा एकदम, पर्टिकुलर्स Q1, Q2, Q3, Q4। दो कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट। बताओ वेरिएबल कॉस्ट किस बेसिस पे निकलेगा? प्रोडक्शन यूनिट्स इनटू कितना रुपीस है बोलो? 34.5 पर यूनिट। क्या दिया हुआ है आपको ऑलरेडी? 34.5 करके प्रोडक्शन का कॉस्ट है पर यूनिट। तो सारे प्रोडक्शन यूनिट्स आपने ऊपर निकाल लिए, तो अब क्या वेरिएबल कॉस्ट तो धमाधम ऊपर वाला फिगर से 34.5 करके आता रहेगा। बताइए पहला वाला। क्वार्टरली वर्ड था, क्वार्टरली। क्वार्टरली ही बनाना होगा। बताइए कितना आया पहला वाले का? 6 नेक्स्ट 7 9 चेक करो वेरिएबल कॉस्ट सारे बच्चे। वेरी नाइस। डन। फिक्स्ड कॉस्ट निकाल के दिखाओ। फिक्स्ड कॉस्ट ये रहा। क्या बोल रहा है? बोल रहा है फिक्स्ड ओवरहेड है 2 रुपया करके घंटा, और टोटल साल भर का घंटा बताओ। साल भर का 1,10,000। कैसे पता चला साल भर का? फॉर द ईयर। तो टोटल साल भर का ओवरहेड बताओ। 2,20,000। क्या ये साल भर का हो गया? उसके बाद बोला फिक्स्ड ओवरहेड आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ईयर। कहने का तात्पर्य, अगर साल भर में 2,10,000 लग रहा है तो एक महीने में डिवाइडेड बाई 12, एक क्वार्टर में डिवाइडेड बाई 4, मतलब बोल रहे बराबर बटा हुआ है पूरे टाइम पीरियड में। तो फिक्स्ड कॉस्ट यूनिट्स पे डिवाइड मत कर देना। फिक्स्ड कॉस्ट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन यूनिट्स। फिक्स्ड कॉस्ट इज अ पीरियड वाइज कॉस्ट, तो टाइम पे डिपेंड करता है। अकॉर्डिंगली अगर फ्लैट 2,10,000 साल भर का है तो हर साल का कितना निकाल सकते हो आप? हर क्वार्टर का कितना डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि एक साल में कितने क्वार्टर है? 4। तो फिक्स्ड कॉस्ट का कैलकुलेशन हो गया
₹2 इंटू 1,10,000 डिवाइडेड बाई 4 ईच क्वार्टर, फ्लैट 55,000 ईच क्वार्टर। यूनिट्स में मत बांट देना क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन यूनिट्स। और यहां होता है तुम्हारा प्रोडक्शन कॉस्ट कंप्लीट रुपीज में भी। समझ में आया सम्स? वेरी नाइस। ऑनलाइन लाइव ग्रेट। वीडियो बन रहा है। ठीक है। टेलीपैथी। टोटल कर लिया सबने? लीस्ट इंटरेस्टेड हूं मैं। लीस्ट इंटरेस्टेड हूं जानने के लिए टोटल। होपफुली ओके है यहाँ पे टोटल। डन। आइए नेक्स्ट सवाल पकड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 नहीं, पहले एक काम करते हैं। सेवेंटीन में आते हैं। 17। कम टू क्वेश्चन नंबर 17। क्या सेल्स बजट दे दिया? कितने महीने का? 5 महीने। ठीक है, आगे बढ़ते। खर्चा और सेल्स के बारे में बता दिया। ये जो ऊपर स्टैंडर्ड कॉस्ट दिया है 1500, इसमें सब इंक्लूडेड है? हाँ सर, इसमें तो स्टैंडर्ड कॉस्ट ही बोल दिया, मतलब 1 यूनिट बनाने में कितना खर्चा लगता है बता दिया। तो इसके लिए तो माथा पच्ची नहीं है, इसमें सारे कॉस्ट इंक्लूडेड है, इवन बैटरी के कॉस्ट इंक्लूडेड है, सारे मटेरियल लेबर सब इंक्लूडेड है। ऊपर से डीलर कमीशन है अलग से, और लास्ट में सेलिंग प्राइस 2000। तो ये तो एकदम आराम से है। 2000 का 15% अगर मारते हैं, 2000 का 15% अगर मानते हैं तो कितना आता है देखो, 300। तो 300 रुपया डीलर को डिस्काउंट देके बेचते हैं। और हम तो खुद कुछ बेचते ही नहीं है, हम तो डायरेक्ट बेचते ही नहीं है, हम तो किसके थ्रू बेचते हैं? डीलर के थ्रू ही बेचते हैं। जो कस्टमर को अगर 2000 में दे रहा है तो वो 15% डिस्काउंट पे हमको दे रहा है वापस, मतलब 15% कमीशन खा के दे रहा है।
तो वो तो 15% ले लिया मेरे से, यानी 300 रुपये और ले लिया। तो मतलब मेरा माल 1800 का खर्चा पड़ा। कैसे आया 1800 बोलो तो? 1500 का कॉस्ट बनाने का, 300 डीलर का कमीशन, तो कितना हो गया 1800, और कस्टमर को कितने में मिला 2000। तो मेरा कितने का प्रॉफिट हर प्रोडक्ट में? 200 का एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में प्रॉफिट। ये तो चलो एक यूनिट का बात हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्या बोला आगे? बोल रहा है अपार्ट फ्रॉम अदर मटेरियल बैटरीज लगता है मैन्युफैक्चर करने में गैजेट को। कितना बैटरी लगता है बॉयज एंड गर्ल्स बताइए? 2 बैटरी लगता है एक यूनिट बनाने में। तो कंजम्पशन रेशियो दे दिया कि एक आउटपुट बनाने में 2 इनपुट लगता है बैटरी का। ठीक है, ये काम आएगा कंजम्पशन के वक्त। द कंपनी वॉन्ट्स टू होल्ड अ स्टॉक ऑफ बैटरीज। पहले बैटरीज का बात कर रहा है। बैटरीज मतलब एक इनपुट होता है क्या? आउटपुट नहीं है क्या, इनपुट। तो ये रॉ मटेरियल के स्टॉक के बारे में बात कर रहा है। एट द एंड ऑफ ईच मंथ टू कवर मतलब उतना स्टॉक रखना है। कवर मतलब उतना स्टॉक रखना है जितना 30% ऑफ द नेक्स्ट मंथ्स प्रोडक्शन में लगता है। ये कैसे पता चला सर? ये एक एक्स्ट्रा वर्ड आप क्यों बोले लगता है? यही तो वर्ड बोला तो कवर। कवर का मतलब क्या? अब इसको हिंदी करो। कवर का मतलब क्या? प्रोडक्शन करने में जितना बैटरी लगता है उसका 30%। तो पहले तो प्रोडक्शन बजट बनाना पड़ेगा, नहीं तो हम बना ही नहीं सकते क्या नेक्स्ट का कंजम्पशन बजट और परचेज बजट। उल्टा फिर आपको बोला स्टॉक ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गैजेट्स, यानी क्या बोला है किसके बारे में बताओ तो? आउटपुट, यानी क्या? फिनिश गुड्स के लिए बोला। वो हम इतना करते हैं जितना, उतना कवर करते हैं जितना नेक्स्ट महीने का सेल्स के लिए चाहिए। नेक्स्ट महीने के सेल्स के लिए जो चाहिए उसका 25% स्टॉक हम होल्ड करते हैं। फिर आपको अगेन 3250 बैटरी का स्टॉक और 1200 गैजेट का स्टॉक 1 जनवरी को दे दिया। मतलब ओपनिंग स्टॉक दे दिया। ऑफ कोर्स देना ही चाहिए था। नहीं देता है तो कैसे निकालते हैं वो मैंने अभी अलग सिखाया नहीं है। वैसे सेम टेक्निक होगा, देखते हैं बुद्धि लगा पाओगे कि नहीं अगले सम्स में। ठीक है। रिक्वायर्ड पार्ट 1 क्या बनाना है बताओ? प्रिपेयर व्हाट? प्रोडक्शन बजट इन यूनिट्स फॉर द मंथ ऑफ जैन फेब मार्च अप्रैल। बट डेटा मई तक का दिया, शायद काम आए, शायद काम आए। और क्या इस बार ब्रैकेट में इन यूनिट्स लिख दिया तो हमको रुपये में बनाने का दरकार एक बार नहीं है। तो चलिए पार्ट 1 बनाते हैं। पार्ट 1 बनाते हैं। प्रोडक्शन बजट। बनाइए प्रोडक्शन बजट इन यूनिट्स। पर्टिकुलर्स जैन फेब मार्च अप्रैल। रेडी एवरीबॉडी? ढांचा में सबसे पहले सोल्ड यूनिट्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स यानी गैजेट्स लेस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स यानी गैजेट्स, एंड वी विल बी एबल टू अचीव प्रोडक्शन यूनिट्स। चारों महीने का सोल्ड यूनिट्स लिखते हैं। 5, 6, 7, 7.5। और एक ओपनिंग स्टॉक ऑफ जनवरी दे दिया। कितना दिया? 3250। वो बैटरी का है, बैटरी मत बन जाना। ठीक है, बताइए 1200 है फाइनल आउटपुट का। 1200
अब क्लोजिंग स्टॉक्स निकालते हैं पहले इस बार, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक का डेटा दिया है। कहाँ दिया है सर? ये वाला लाइन, होल्ड स्टॉक ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गैजेट टू कवर 25% ऑफ नेक्स्ट मंथ सेल। मतलब हम उतना स्टॉक रखते हैं जितना हमें नेक्स्ट मंथ सेल को करने के लिए 30%। बताओ नेक्स्ट मंथ सेल, जनवरी के लिए नेक्स्ट मंथ सेल कितना है? फेब्रवरी का 30% मार दो, फेब्रवरी का 30%, 25% है, सॉरी 25%, कितना हुआ? फेब्रवरी का 25%, बोलिए 1500। ऐसे ही मार्च का निकल जाएगा क्या? मार्च का, मार्च के लिए फेब का ऐसे बताओ, फेब का डेटा कैसे आएगा? 7000 का कितना? 25%, नेक्स्ट मंथ सेल्स का 25%, तो कितना हो गया? हाँ 1750। इंटरनेट गया एक बार, होल्ड करिएगा ऑनलाइन लाइव जब भी आप सुनो। नेक्स्ट बताओ, मार्च का भी निकल जाएगा 7.5 का 25%, बोलो 1875। और अप्रैल का नहीं निकल सकता सर? ओ मई का दिया है क्या? अच्छा, मई का डेटा यहाँ दिया है 8000, एक्स्ट्रा मंथ का इस बार दिया है। पिछली बार इसीलिए क्लोजिंग स्टॉक दे दिया था लास्ट क्वार्टर का, याद है? पिछले सम्स में लास्ट क्वार्टर का क्लोजिंग स्टॉक दे दिया था क्योंकि नेक्स्ट मंथ का डेटा नहीं था। इस बार है तो हम तो उससे निकाल सकते हैं। 8000 का 25%, कितना? 2000। क्या आ गया ये? अब ओपनिंग स्टॉक इज नथिंग बट क्लोजिंग स्टॉक ऑफ प्रीवियस मंथ। अकॉर्डिंगली प्रोडक्शन यूनिट्स धाए 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 निकल जाए। प्लीज ट्राई एवरीबडी। ऊपर नहीं, यहीं पे बताइए फटाफट, आना चालू, जल्दी से बताना पहले वाले का आंसर। 5300, 65, 6250, 7125, 7625 प्रोडक्शन यूनिट्स आ गया। डन। अब देखते हैं क्या मांगा है सम्स नेक्स्ट पार्ट। प्रिपेयर अ परचेज बजट फॉर द बैटरीज। हाँ, बैटरी का परचेज बजट इनपुट का जनवरी, फरवरी और सिर्फ मार्च, 3 का ही। और उसके बाद प्रॉफिट फॉर द क्वार्टर एंडिंग मार्च। वो तो बहुत आसान है, प्रॉफिट निकालने के लिए तो कोई झमेला ही नहीं। मैंने अब परचेज बजट बनाना, प्रोडक्शन आ गया। परचेज बनाने के लिए पहले कंजम्पशन बनाना पड़ेगा कि कितना कंज्यूम होगा। कंज्यूम से क्या निकलेगा? परचेज। तो बीच में क्या बनाते हैं, बोलिए? कंजम्पशन बजट। सर वो तो बहुत छोटा सा बनेगा, बिल्कुल, बट बनाना चाहिए। तो वर्किंग नोट नंबर 1, कंजम्पशन बजट। सर क्यों छोटा सा बन रहा है? क्योंकि एक ही इनपुट है और एक ही आउटपुट है। अगर मल्टीपल इनपुट और मल्टीपल आउटपुट होगा, नेक्स्ट सम से आना चालू होगा, तो अच्छा लगेगा ये बजट भी बनाना। कंजम्पशन बजट इन बैटरीज, हाँ बैटरी यूनिट्स। ऊपर वाला गैजेट्स था, अब ये बैटरीज में बन रहा। कंज्यूम बैटरी कर रहे हैं, बना गैजेट्स रहे, है ना? बताइए पर्टिकुलर्स, किस किस महीने का परचेज बजट बनाना है? जनवरी, फरवरी, मार्च का। बट कंजम्पशन सुनिएगा, एक एक्स्ट्रा का बनाइएगा। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि ध्यान रखो, वापस से स्टॉक का डेटा नेक्स्ट मंथ के कुछ डेटा पे डिपेंड करता है। यस और नो एवरीबॉडी?
तो हमें कंजम्पशन बजट हमेशा एक एक्स्ट्रा का बना लेना चाहिए पहले से ही। जैसे सेल्स का एक एक्स्ट्रा डेटा दिया था, वैसे कंजम्पशन का एक एक्स्ट्रा बनाना चाहिए, क्योंकि कंजम्पशन के डेटा पे परचेज बजट डिपेंड करता है। तो बताइए किसका किसका बनाएंगे? जैन, फेब, मार्च और एक एक्स्ट्रा अप्रैल। सर मांगा मार्च तक का था, हाँ, बट परचेज मांगा था मार्च तक का। कंजम्पशन तो एक ठो और का निकालना पड़ेगा। बहुत आसान है ये जो बजट बन रहा है, सिंस एक ही इनपुट है बैटरीज, वरना और मल्टीपल होता तो दो 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 दो। और यहां क्या लिखते थे पता है? फॉर प्रोड्यूसिंग, बताओ, गैजेट्स। क्या बना रहे हैं हम? गैजेट्स। एक ही आउटपुट है गैजेट्स। कितना इनपुट लगता है बताओ हर एक का? इंटू 2। तो ऐसे बोल दूं, प्रोडक्शन यूनिट्स इंटू 2 बैटरीज। जितना प्रोडक्शन कर रहे हैं इंटू 2 करके कंज्यूम हुआ होगा। अगर इतना बैटरी बना गैजेट बनाया है तो हर में 2-2 बैटरी डाले होंगे, तो कितना बैटरी यूज हुआ हर महीने में, ऊपर वाला जो प्रोडक्शन यूनिट्स आया इंटू 2 करते रहेंगे। बड़ा आसान बात था। बताओ कितना 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 कितना? 10,600, 12,500, 14,250, 250। क्या सबको इंटू 2 कर दिया सारे प्रोडक्शन क्वांटिटीज को? अभी तक नेट नहीं आया है तो ऑनलाइन लाइव में अगर लोग करेंगे बाद में, तो ये वाला पार्ट वापस से सुनिएगा। आइए, क्या ये ओके है? अब इससे क्या बनेगा बताओ? बस इतना सा ही कंजम्पशन बजट। तब तो क्या ही बनवाए सर आपने? अरे एक्चुअली एक ही इनपुट और एक ही आउटपुट है तो ज्यादा झमेला नहीं हुआ। ठीक है, लेट्स कम टू नाउ परचेज बजट। परचेज बजट, अब ये सम्स मांगा है परचेज बजट। किस में मांगा है परचेज बजट? अगेन इन क्वांटिटी, इन यूनिट्स, यानी इन बैटरी यूनिट्स, रॉ मटेरियल यूनिट्स। तैयार सब? पर्टिकुलर्स इस बार जैन, फेब और मार्च 3 महीने का ही मांगा। जैन, फेब और मार्च लिख दे, तुम लोग के ग्रुप में लिख दे। बोलो डन है? बताइए सबसे पहले अब क्या लिखेंगे बताओ? कंजम्पशन, फिर क्या ऐड करोगे बताओ? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ बैटरीज, और क्या लेस कर दोगे? ओपनिंग स्टॉक ऑफ बैटरीज। तो क्या आ जाएगा सर? परचेजेस। कंजम्पशन अभी आपने निकाला 10,600, 12,500, 14,250। ओपनिंग स्टॉक ऑफ बैटरी पहले मंथ का दे दिया 3,750, 3,250। अब क्लोजिंग स्टॉक ऑफ बैटरीज निकालने के लिए ये वाला लाइन इंपॉर्टेंट है। कौन सा लाइन सर? ये वाला लाइन। होल्ड द स्टॉक ऑफ बैटरीज एट द एंड ऑफ ईच मंथ टू कवर 30% ऑफ नेक्स्ट मंथ प्रोडक्शन। तो मैं वापस से बोल रहा हूं, प्रोडक्शन का 30% कि प्रोडक्शन बनाने के लिए 30%? नहीं समझ में आया सर? प्रोडक्शन यूनिट्स का 30% मार दोगे? यानी मेरा मतलब समझना, मैं बोलना चाह रहा हूं, क्या आप इस 5,300 का 30%
कि इस 5300 को बनाने के लिए जितना बैटरी चाहिए उसका 30%। बस ये वाला लाइन समझने का कोशिश करो, सोच के बताओ सीधा ये वाला लैंग्वेज में एक बात बताओ। नहीं सेल्स नहीं, इट डिपेंड्स अपॉन प्रोडक्शन। हाँ तो वो एक ही बात है, सीधा बोल दो ना ये बात को, दो बात में सुनना। तो जो हर्ष बोल रहा है वो इंटेंगल हो गया बीच में, सुनना। 5300 का 30% कि 5300 बनाने के लिए जितना बैटरी चाहिए उसका 30%। और हर्ष कहीं बीच में आया, बोला 5300 का 30% और उसको बनाने के लिए जितना बैटरी चाहिए। मेरे को बताओ, मेरा सेकंड बात और जो हर्ष का बात है उसमें कोई डिफरेंस है क्या? वापस से बोल रहा हूं, पहला बात तो अलग हो गया। क्या बोला पहला बात में मैंने? 5300 का 30% करेंगे क्या, ये एक बात हुआ। दूसरा बात हुआ 5300 बनाने के लिए जितना बैटरी चाहिए, एक बार सोचो, इंटू 2। 5300 बनाने के लिए जितना बैटरी चाहिए इंटू 2, उसका 30%। या हर्ष जो बोला सुनना, 5300 का 30% और उसके बाद उसको बनाने के लिए जितना बैटरी चाहिए यानी इंटू 2। क्या हर्ष के बात में और मेरे बात में कोई डिफरेंस है? क्योंकि हर्ष ने बोला 5300 का 30% बनाने के लिए जितना बैटरी चाहिए, मैंने बोला 5300 बनाने के लिए जितना बैटरी चाहिए उसका 30%। क्या ये दोनों बात में कोई डिफरेंस है? ऑब्वियसली सेम है। देखो ना आगे पीछे इंटू हो रहा है, पहले 30 करके फिर 2 इंटू करना कि पहले 2 करके फिर 30 इंटू करना, बात तो सेम ही है बॉस। मेरा वाला तरीके से क्या आसान बात सोचने मिलेगा, ध्यान से सुनना। मेरा तरीका था ये वाला, जिसमें आपने ये वाला पार्ट ऑलरेडी निकाल के रखा हुआ है, जिसको बोलते हैं कंजम्पशन। क्या बुलाते हैं? कंजम्पशन। तो सिंपली सम्स ये बोलना चाह रहा है नेक्स्ट मंथ के कंजम्पशन का 30%। मेरा वाला लैंग्वेज से। हर्ष वाले लैंग्वेज से थोड़ा कॉम्प्लिकेट लगेगा सोचने में। अरे क्वार्टर जो वो प्रोडक्शन है उसका 30 का इंटू 2 करना, मतलब जितना वो बना उसके जितना 30% बनता उसके लिए 2, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा ये तरीका सोचने में। ऑल्दो गलत नहीं है, क्योंकि मैथमेटिकली इज राइट, कंसेप्चुअली इज राइट, बट बोलने वाइज, समझाने वाइज, प्रेजेंट करते वाइज मेरा वाला आंसर ज़्यादा बेटर लगेगा कि भैया हाँ पहले तो निकाल लेते हैं 5300 बनाने के लिए कितना बैटरी लगेगा, उसका 30%। यानी अल्टीमेटली आप क्या बोल रहे हो सुनना, इस पूरे लाइन को आपने डिकोड किया, इस पूरे लाइन को आपने डिकोड किया, इट इज नथिंग बट नेक्स्ट मंथ कंजम्पशन का 30%। सिंपल लैंग्वेज क्या हुआ, नेक्स्ट मंथ कंजम्पशन का 30%। प्लीज लिख लो, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ बैटरीज इज इक्वल्स टू, नीचे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ बैटरीज इज इक्वल्स टू 30% इंटू नेक्स्ट मंथ, क्या बोलिए, कंजम्पशन। सिंपल। उस पूरा लाइन को हमने अल्टीमेटली इतना सा बात में समेट दिया। अभी तक इंटरनेट नहीं आया है, बट आई थिंक ये सम्स मेरे को करवाना ही पड़ेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। डन है आपको बात? डन है आपको बात? बताइए, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ बैटरीज इज इक्वल टू 30% इंटू नेक्स्ट मंथ्स कंजम्पशन। जैसे ये बात समझ में आया तो बताना नेक्स्ट मंथ कंजम्पशन क्या है जनवरी के लिए, 12,500। नेक्स्ट मंथ का कंजम्पशन कितना अभी ऊपर लिखे हो, 12,500। 12,500 का 30%, 12,500 का 30%, बोलिए 3750। क्या ये हो जाएगा जनवरी महीने का क्लोजिंग स्टॉक? ऐसे ही क्या मार्च का निकलेगा? 4275। और मार्च का क्लोजिंग नहीं निकल पा रहा है डेटा है, इसीलिए अप्रैल का एक बनाए थे। समझ में आया? तो बताओ 15,250 का 30%, 4,575। अब इन सब का क्लोजिंग, नेक्स्ट वाले का ओपनिंग, तो क्या परचेज क्वांटिटी आ जाएगा? बिल्कुल।
11,100, नेक्स्ट 13,000 और लास्ट क्या आ गया परचेस का यूनिट्स। डन है। तो ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक का कैलकुलेशन इस सम से भी ओके है। लास्ट में आपको एक चीज और मांगा है, प्रॉफिट फॉर द क्वार्टर एंडिंग। इस बार राहुल क्वार्टर एंडिंग का बोला है, तो कोई जरूरी नहीं है हमको मंथली बताना कुछ डेटा, हम सीधा प्रॉफिट स्टेटमेंट किसका बनाएंगे, एक क्वार्टर का सीधा। तो क्या लिखेंगे लास्ट, प्रॉफिट स्टेटमेंट फॉर दी क्वार्टर एंडिंग मार्च 31 मार्च। इसमें अब हमको पूरा बताने का दरकार नहीं है, एक साथ बोल सकते हैं। बताओ, बहुत आसान है वो कैलकुलेशन। प्रॉफिट स्टेटमेंट कैसे निकालोगे गाइस? मैं बोलता हूं सीधा, क्या हम COGS निकाल सकते हैं? एक बात बोलो तो, मैं कुछ पूछ रहा हूं। हे भगवान, ये वर्ड तो काफी टेक्निकल नहीं हो गया सर? सीधा क्या बोल रहे हो आप, क्या निकाल लो? COGS। क्योंकि स्टॉक का जो कैलकुलेशन है वो करने का दरकार नहीं है इस सम्स में। कारण सुनना, रेट्स आर सेम। प्लीज एवरीबडी गेटिंग माई पॉइंट। वेरी टेक्निकल बात मैं बोल के जा रहा हूं। मेरे को COP लिखने के बाद एड ओपनिंग क्लोजिंग करने का दरकार नहीं पड़ रहा है, क्योंकि जो रेट है ना, रेट विच इज 1500 चाहे कुछ भी बाल बना लो, हर प्रोडक्ट का कॉस्ट कितना है 1500। चाहे ओपनिंग स्टॉक हो, चाहे करेंट प्रोडक्शन हो, चाहे नेक्स्ट मंथ प्रोडक्शन हो, सबका कॉस्ट फ्लैट कितना है 1500। इस वजह से COGS डायरेक्टली निकल सकता है। अदरवाइज पहले COP निकलता, फिर एड ओपनिंग स्टॉक का कैलकुलेशन करते, लेस क्लोजिंग स्टॉक करते बेस्ड ऑन दी वैल्यूएशन टेक्निक। बट वो भांड में गया बात, क्यों बोलो? वैल्यूएशन टेक्निक तब काम आता है जब पहला ओपनिंग स्टॉक होता है तो सर, दूसरा रेट अलग अलग होता है। क्या रेट सेम है COP और ओपनिंग स्टॉक का? भाड़ में जाए, क्या है बोलिए क्लोजिंग स्टॉक। तो हम सीधा क्या निकाल सकते हैं, COGS इज सोल्ड यूनिट्स इनटू कॉस्ट। कॉस्ट है 1500 सर, है ना वो 300 का सेलिंग का खर्चा भी, अच्छा वर्ड बोले आप, सेलिंग का खर्चा, तो इसके नीचे और एक ऐड करके COS तक पहुंचेंगे। तो सर डायरेक्ट COS निकाल लो ना, कर सकते थे, बट प्रेजेंटेबल बना रहे हैं और कुछ नहीं, डन है। बट COGS तो डायरेक्टली दिखाएंगे, ज़्यादा तामझाम नहीं करेंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। क्या गड़बड़ होगा सुनोगे? अच्छा ये समझ में आ गया क्यों डायरेक्ट करेंगे। एक बार तुमको पूछता हूँ, ये अगर निकालते तो क्या करते? COP बोलो, मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ, COP बताओ कैसे आएगा, कोई एनीबडी ट्राई लो। COP कैसे आएगा क्वार्टर का, बोलो। सारे प्रोडक्ट के क्या करोगे बताओ आप? प्रोडक्शन यूनिट्स आया था क्या? कहाँ है प्रोडक्शन यूनिट्स, कहाँ है? ये रहा, इन तीनों को ऐड करोगे इनटू 1500 पता तो है, 1500 का ही तो खर्चा है, 1500 का ही तो खर्चा है। एक बार करो, एक बार कैलकुलेटर में बताओ सब कोई, ऐसे ही बताओ ना, ऐसे ही बोलो ना प्लीज। 5300 प्लस 6250 प्लस 7125 इंटू 1500। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, नहीं वो तो होगा ही, कोई दिक्कत नहीं है, बोलो। 2 करोड़ 80 लाख 12,500 ओके है। COP ऐड क्या करोगे बोलो? ओपनिंग स्टॉक लेस क्या करोगे, क्लोजिंग स्टॉक, और क्या आएगा बोलो? COGS। अब एक मिनट, ओपनिंग स्टॉक जो ऐड करोगे वो भी तो 1500 करके है, बट कितना इंटू क्या करोगे जल्दी से बताओ, और कितना इंटू क्या करोगे जल्दी से बताओ। ओपनिंग स्टॉक का कैलकुलेशन बताओ।
जनवरी फरवरी मार्च, और क्लोजिंग स्टॉक भी जनवरी फरवरी मार्च। नीतीश, नीतीश क्या किया सुनना। नीतीश बोल रहा है अभी तो आप सिखाए ऊपर सीओपी में तीनों ऐड करके इंटू 1500। तो नीतीश क्या किया सुनना, सुनो तो। ओपनिंग स्टॉक 1200, 1500 और 1750, तो तीनों महीने का मिला ले ओपनिंग स्टॉक तो कितना होता है? तीनों महीने का मिला के ओपनिंग स्टॉक कितना होता है? क्यों ही ऐड कर रहे हो बुड़वक? वो भी 1200 ही होता है। हैं? 1200 होता है कहाँ पे है सर? 1500 और 1750 भी तो है। लास्ट सम्स में किए थे, लास्ट सम्स में किए थे। साल के ओपनिंग का ओपनिंग स्टॉक, क्वार्टर का भी ओपनिंग स्टॉक होता है। तो सुनो, जनवरी का ही ओपनिंग स्टॉक इस क्वार्टर का ओपनिंग स्टॉक है। दिमाग घूम रहा है सर, दिमाग घूम रहा है। एक मिनट एक मिनट। हाँ वो मालूम है मेरे को, बट तीनों को ऐड नहीं करते। ऐड क्यों नहीं करते? क्योंकि इस पूरे क्वार्टर के लिए ओपनिंग स्टॉक एक ही है। कौन सा? जनवरी का ओपनिंग स्टॉक। वैसे ही सुनना, इस पूरे क्वार्टर के लिए क्लोजिंग स्टॉक भी एक ही है। कौन सा बता सकते हो कोई? सिर्फ 1850। सिर्फ कौन सा? वो 1875। सिर्फ यही कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट। बट नीतीश जो किया ना, वो नीतीश मैथमेटिकली राइट हो जाएगा। क्योंकि नीतीश क्या किया सुनना, नीतीश इन तीनों को ऐड किया, ये तीनों ऐड किया और ऊपर भी तीनों ऐड किया। तो देखो क्या हुआ, नेट इफेक्ट कुछ नहीं पड़ा। कारण ऊपर जितना ऐड किया उतना ही नीचे ये दो एक्स्ट्रा लेस कर दिया। ये जो दो एक्स्ट्रा ऐड किया, ये दो वापस लेस भी तो कर दिया बेचारा। तो नलीफाई इफेक्ट, कुछ फर्क। क्योंकि कोई भी क्वार्टर का, कोई भी मंथ का रेट चेंज वेंज नहीं हो रहा, सब कुछ एकदम सेम 1500 पे। बट तरीका गलत है जो आपने किया। इसलिए मैंने बोला होशियारी नहीं मारेंगे सर, हम इतना काम करेंगे ही नहीं। क्योंकि अल्टीमेटली वो करने के बाद भी जो आंसर आएगा वो डायरेक्ट सीओजीएस आ जाएगा। हम लोग होशियारी मारने जाएंगे तो हम फंस जाएंगे। तो होशियारी नहीं मारते सर। अच्छा चीज बोले आपने, सीधा क्या लिखो बोलो? COGS, विच इज सोल्ड यूनिट्स इनटू बोलो 1500 करके। जल्दी से बताना सोल्ड यूनिट्स कितना है तीनों क्वार्टर मिला के? सोल्ड यूनिट्स तीनों क्वार्टर मिला के, सोल्ड यूनिट्स तीनों मंथ मिला के, सोल्ड यूनिट्स कर लिया इनटू 1500 कितना आया बताओ? 2,70,00,000। 2,70,00,000 देखना तो आया क्या? हाँ वैसे भी करोगे वही आएगा। सीओपी प्लस ओपनिंग लेस क्लोजिंग, चाहे नीतीश वाला चाहे तुम्हारा वाला, वो तो आएगा ही। क्योंकि स्टॉक एडजस्टमेंट होगा ना यार, क्या बात करते। बट वो आएगा सेम घूम के। क्यों करना उतना मेहनत? बोलो समझ में आ रहा है? माथा खुल रहा है प्लीज? अब क्या ऐड करोगे अलग से? बोलो डीलर्स कमीशन। ये शोकेस करेगा आपका दिमाग, विच इज 2000 पे 15% इनटू सोल्ड यूनिट्स 18,000। 2000 पे 15% यानी 300। 300 करके 18,000 बताओ। 2000 पे 15% कमीशन दे रहे हैं इंटू 1000 बोलो। हाँ 54 लाख आया क्या टोटल COS? डायरेक्ट आ सकता था COS वैसे 18,000 इंटू 1800, बट तुमको बोले नहीं मैंने। क्योंकि मैंने बोलना चाह रहा थोड़ा सा ये तो सिंप्लीफाई करके दिखा सकते हो डीलर्स का कमीशन कॉस्ट बजट में। डायरेक्ट प्रॉफिट डायरेक्ट COS दो, और डायरेक्ट COS भी क्या 200 इंटू 18,000 का प्रॉफिट है। बड़ा सिंपल है, स्टेटमेंट बिना बनाए भी निकल रहा है। बट ठीक है, अपने प्रॉपर प्रेजेंटेशन कर रहे। COS बताओ कितना है? 24 लाख आया ना। और सेल्स बोलो, सेल्स 2000 इंटू 18,000 3,60,00,000। तो प्रॉफिट बोलो, बैलेंसिंग फिगर 36 लाख।
ये जो 36 लाख का प्रॉफिट आया ना, ये तुरंत आ रहा है। कैसे आ रहा है मालूम? हर गैजेट पे, याद है मैंने शुरू में आपको बुलवाया था, 200 का प्रॉफिट हो रहा है, 200 का, 200 इंटू 18,000 करो, एग्जैक्ट 36 लाख आएगा। तो पहले से पता था, ये तो बस औपचारिकता कर रहे। बोलो ना डन। डन सर, डन। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। लास्ट सम्स ऑफ मैनेजमेंट कॉस्टिंग टुडे, क्वेश्चन नंबर 13। ऑनलाइन लाइव जब भी आप वीडियो देखोगे अब, तब आप इस पार्ट को पूरा सुन लेना, क्योंकि वीडियो अब नहीं जा रहा है आप तक, नेट अभी तक नहीं आया। इट्स बीइंग अराउंड 800 सेकेंड्स, यहाँ दिखा रहा है ना, 800 सेकेंड से उनके पास नहीं गया है, उससे ज़्यादा ही थोड़ा। थर्टीन रीड करेंगे। पढ़ लिए? अब सुनना, पार्ट 1 में क्या मांगा? प्रोडक्शन बजट, ब्रैकेट में क्या लिखा? मंथ। कहीं नहीं बोला यूनिट्स, कहीं नहीं बोला कौन सा मंथ, सही है, बट नीचे कुछ बोला, पार्ट 2 कॉस्ट बजट। तो जब कॉस्ट बजट मांगा ही है तो ऊपर वाला क्या होगा? यूनिट बजट। ये इंटरप्रिटेशन स्किल बढ़ाओ। अगर नीचे कॉस्ट बजट मांगा है तो ऊपर पक्का क्या है? यूनिट बजट। बोलेगा नहीं, डीम्ड यूनिट बजट है, नंबर 1। नंबर 2, कितने महीने का बनाओगे? नीचे तो एक क्वार्टर का कॉस्ट बजट मांगा है, ऊपर क्या 3 महीने का बनाओगे कि 4 महीने का बनाओगे? राहुल बोल रहा है चौथे महीने का बनाओगे। राहुल, जुलाई का बनाने जाओगे तो क्या जुलाई का क्लोजिंग स्टॉक दिया है? नहीं दिया। और ना जुलाई के आने वाला मंथ यानी क्या, अगस्त का डेटा दिया, जिससे तुम जुलाई का कैलकुलेशन कर पाए। तो जुलाई क्यों दिया है मालूम? ताकि जून कर सके। यानी यूनिट क्वांटिटी भी किसका बनाना है? 3 महीने का। समझो पहले क्यों। ये मत बोलो कि भैया बोले तो कर दिया हमने 3 महीने का। हम फंस गए। आप चाह के भी जून जुलाई का क्या नहीं कर सकते? बोलो यूनिट बजट नहीं बना सकते, क्योंकि जुलाई का बनाने के लिए अगस्त का डेटा चाहिए, या जुलाई का क्लोजिंग स्टॉक तुम दे दे भाई। तुम ना वो दिया ना अगस्त का डेटा दिया, तो पक्का जुलाई का तो नहीं बन सकता। तो लास्ट कब तक का बन सकता है? जून तक का। तो इसीलिए जुलाई का डेटा एक्स्ट्रा में दिया। दूसरा, इस सवाल में वो जो कॉम्प्लिकेशन जो मैं तब से बोल रहा था वो आ गया है। क्या कॉम्प्लिकेशन आ गया है? बनाते वक्त दिखेगा, बनाते वक्त दिखेगा। पहला बात, 2-2 प्रोडक्ट है तो 2-2 वाइज बनना चाहिए। अगर हम एक ही टेबल में दोनों दिखाने का कोशिश करेंगे, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सुनना क्यों। सिर्फ 1 महीने का नहीं बनाना है, 3 महीने का बनाना है, और वो भी 2-2 प्रोडक्ट। तो 6-6 कॉलम बनाना, जहां कैलकुलेशन अब्रप्ट लगे और कोई गलती ना कर दे। इट्स बेटर टू शो प्रोडक्ट वाइज। क्या दिखाना बताओ? प्रोडक्ट वाइज। तो हम प्रोडक्ट वाइज जाएंगे। चाहो तो एक ही में बना सकते हो, बट तुमसे ही गलती होगा। क्यों गलती होगा? सुनना सुनना। क्या करोगे आप? पहले लिखोगे जनवरी, फिर क्या लिखोगे बोलो? फरवरी, फिर क्या लिखोगे बोलो? जनवरी फरवरी है कि अप्रैल है? अप्रैल, फिर क्या लिखोगे? मई, फिर क्या लिखोगे? जून। और सुनना फिर क्या फंसोगे? XML लिखना होगा, फिर क्या लिखना होगा बोलो? YML। ऐसे इसमें भी क्या? XY, इसमें भी क्या? XY। तो इस तरीके से बनाओ, या फिर पहले X लिखो और Y लिखो, और उसके अंदर भी तो जैन फेब सॉरी वही अप्रैल मई जून लिखना होगा।
और इसके अंदर भी क्या लिखना होगा, अप्रैल मई जून। तो अल्टीमेटली मेहनत तो दोनों में 6 कॉलम का हुआ ना। तो मैं उस चीज को शॉर्ट में करने के लिए या गलती ना हो बोलने के लिए क्या करना चाहूंगा आपके साथ, एक बार एक्सएमएल एक बार वाईएमएल। एक्सएमएल आप पहले ट्राई करोगे, नहीं बना तो मेरे को पुकारोगे, प्रभु आइए, तो मैं आऊंगा। और अगर एक्सएमएल बन गया तो वाईएमएल भी बन जाएगा। एक्सएमएल नहीं बने तो वाईएमएल बनाने के लिए मैं पहले एक्सएमएल बना दूंगा। सर इतना गंदा वर्ड मत बार बार यूज कीजिए, एक्सएमएल वाईएमएल कंफ्यूज हो रहे हैं। चालू करो। वो तो बनाएंगे ही, वैसे ही लिखेंगे। अभी क्या लिखेंगे बोलो, प्रोडक्शन बजट। लो प्रोडक्शन बजट, प्रोडक्शन बजट, हाँ किस वाइज बोलो तो, इन इन क्या यूनिट्स। अब इसमें पहले फॉर्मेट एक ही है, पर्टिकुलर्स, फिर क्या लिखोगे, मंथ बोलो, बोलो अप्रैल मई और जून। अब इसके अंदर फॉर एक्सएमएल पहले और उसका पूरा डेटा, फिर वापस डबल लाइन बना के फॉर वाईएमएल, जिससे ये वाला काम बार बार ना करना पड़े। तो ठीक है, इतना सा काम के लिए तो क्या रोना धोना कर रहे हो। एग्जाम में तुम ये सब नहीं करोगे, एग्जाम में मैं जो बोला वो करोगे, पता है, एकदम सुंदर से पहले एक्सएमएल दिखाएंगे, कारण नंबर चाहिए बॉस। उस समय ये सब नहीं आता दिमाग में कि एक लाइन बचा लेते हैं, कम लिखना पड़ेगा। आज जितना माथा फोड़ रहे हो उस दिन नहीं फोड़ोगे, उस दिन लगेगा भाई जितना हो सके इधर से ही तो नंबर मिल रहा है, क्योंकि फॉर्मेट ही तो राइट है हमारा, और कुछ राइट कहाँ हो रहा है। अरे मतलब, अरे ठीक है, अरे पार्ट मार्क्स तो लेना ही होगा ना। चलो एक्सएमएल सोल्ड यूनिट्स, हम तो हेडिंग लिख रहे हैं मेरे बॉस, प्लस इतना घबरा रहे, टू मच पॉजिटिव। हाँ, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ जो भी था एक्सएमएल लेस ओपनिंग स्टॉक ऑफ एक्सएमएल प्रोडक्शन।
ऑनलाइन लाइव वी आर बैक, बट आई गेस आप नहीं हो अब। बताइए XML में सोल्ड यूनिट्स पहले तो 8, 10, 12 और क्लोजिंग स्टॉक का डेटा डिपेंड्स अपॉन नेक्स्ट मंथ का 25%। तो 25% ऑफ नेक्स्ट मंथ यानी 2500, 3000 और उसके लिए भी दिया हुआ था तो 4000, है ना। ओपनिंग स्टॉक मई का तो ठीक है, अप्रैल सॉरी जून का भी ठीक है, अप्रैल का कैसे निकलेगा? देना चाहिए था, नहीं दिया। अगर नहीं दिया तो अब फंस गए, तो निवारण एस्टिमेटेड बेसिस पे निकलेगा। देखो क्या बोल रहा हूं, ओपनिंग स्टॉक ऑफ XML फॉर अप्रैल इज नथिंग बट क्लोजिंग स्टॉक ऑफ XML फॉर मार्च। मार्च का क्लोजिंग अप्रैल का ओपनिंग, और मार्च का क्लोजिंग निकलेगा अप्रैल के सेल्स का 25 या जो भी परसेंट था 25%, क्योंकि वो इस पे डिपेंड करेगा। बस ये लाइन नीचे लिखना था, ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल ऑफ अप्रैल is equals to closing stock of March, which is equals to 25% of April's sale। करेक्ट एवरीबॉडी? ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। परफेक्ट। जल्दी से ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू कितना आया? 2000। तो 2000 आ गया, ये लेस कर देंगे तो 8500, 10,500, 13,000। डन है, ये हो गया XML। सिमिलरली YML का प्रोडक्शन यूनिट्स आपका होमवर्क हो जाएगा। अगर निकाल चुके हो तो बहुत बढ़िया, एक बार बता दो। बताओ। 6,500, ठीक है। जितने लोग नहीं निकाले हैं अगर वीडियो में कर रहे हैं तो ट्राई कर लेंगे। अब बताइए, कॉस्ट बजट भी बनाना था। यहाँ एम्बिग्विटी है, एम्बिगुअस है यहाँ सवाल। व्हाट डू मीन बाय एम्बिगुअस सर? एम्बिगुअस का मतलब होता है कुछ डेटा या इंफॉर्मेशन क्लियरली गिवन नहीं है। कैसे सर? सुनना, कॉस्ट बजट बोला जिधर ऊपर जो डेटा दिया है दो प्रोडक्ट का, ये कौन से पीरियड का दिया है ये नहीं बताया। साल भर का है, क्वार्टर का है, महीने का है कि किसका है। ठीक है सर, क्या फायदा आपको उससे? कोई फायदा नहीं। तो जो भी प्रोडक्शन यूनिट्स दिया है एक बार के लिए धुआं कर देते हैं इस बात को। बाकी ये दोनों जो कॉस्ट दिया है बच गए, किस में दे दिया? पर यूनिट। तो पीरियड से तो मतलब ही नहीं है, यूनिट वाइज दिया है। और हमारे पास फर्स्ट क्वार्टर का यूनिट्स आ चुका है, प्रोडक्शन यूनिट्स फर्स्ट क्वार्टर का आ चुका है, दोनों का क्वांटिटी का, इन तीनों का टोटल और इन तीनों का टोटल। XML का अगर बात करें तो इन तीनों का टोटल, इन तीनों का जो टोटल है वो प्रोडक्शन फॉर दी फर्स्ट क्वार्टर है। किसका बताओ? XML का। और XML का डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट और लेबर कॉस्ट दे दिया तो इनटू कर करके कॉस्ट तो आ जाएगा। प्रॉब्लम कहाँ हुआ सुनना, प्रॉब्लम होगा इस डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस में। डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 4 लाख दे दिया। अब जो ये 4 लाख दिया है इसको हम क्या करें सर? इसको हम पहले ये माने कि ये 4 लाख 2 लाख के लिए है, क्योंकि ऊपर डेटा 2 लाख दिया है। उस हिसाब से अगर बात करें तो बड़ा अब्रप्ट आंसर आएगा। क्या पता है? 2 रुपया पर यूनिट। जबकि मटेरियल और लेबर देखो कितने, 220 और 130। कहां से 220 और 130 में चुन्नू सा 2 रुपया का बात कर रहे हो आप? तो यहां कोई बात का पहलू नहीं समझ में आ रहा है, पहला। दूसरा, तब ये 4 लाख है क्या सर? ये 4 लाख क्या 1 महीने का है? ये 4 लाख क्या 1 क्वार्टर का है? ये 4 लाख क्या 1 साल का है? ये कैसे पता चलेगा? मेरा प्रॉब्लम समझने का कोशिश करो। एग्जाम हॉल में जब आप ये सम्स कर रहे होंगे आपको इसका आंसर नहीं मिल पाएगा, कारण ये 4 लाख किस हिसाब से नहीं पता, एम्बिग्विटी है। क्योंकि अगर आप इस 4 लाख को
2 लाख से डिवाइड करोगे और 2 रुपया निकालोगे तो बड़ा चिंदी सा आंसर आएगा, बाकी तीनों तो दोनों तो इतना बड़ा बड़ा आंसर आएगा, ये एक छोटा सा आंसर आ जाएगा। ऑन दी अदर हैंड अगर आप इस 4 लाख को साल भर का पकड़ोगे तो अगेन डिवाइड बाई 12 करोगे तो चिंदी सा आंसर आएगा। अगर एक क्वार्टर का पकड़ लोगे तो ठीक, एक महीने का पकड़ लोगे तो ठीक। तो अजम्पशन लेंगे कि ये जो डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है दिस इज फॉर अ बोलो मंथ। क्या मानेंगे बोलो? फॉर अ मंथ। ये मानने से क्या फायदा होगा? हो सकता है मैंने पिछली बार कोई और अलग अजम्पशन लिखा हो, मेरे को याद नहीं रहता है सब बात, और ना मेरे को सही लगता है सब बात कि मैं याद करके आऊँ, क्योंकि ICMAI अलग अलग बात करता है। अब अगर मैं बात करूं ये महीने का है तो बताओ एक क्वार्टर में कितना हो गया? 4 लाख इंटू 3 12 लाख। और अगर एक क्वार्टर का माने तो फ्लैट 4 लाख। क्या माना था हम उधर? मंथ ही माना था। तो मंथ वाइज अगर मान लेंगे तो 4 लाख इंटू 3 12 लाख हो जाएगा, जिससे वो एक हैंडसम अमाउंट लगेगा, क्योंकि मटेरियल कॉस्ट आ रहा है 2 लाख 220 इंटू इन तीनों का टोटल कितना था? इन तीनों का टोटल 32,000। 32,000 है तो प्रोडक्शन चेक करो, 32,000 इंटू 220 करो, 70 लाख समथिंग। तो 70 लाख टाइप्स आ रहा है मटेरियल। वेजेज आएगा वैसे ही 130 से अगर इंटू करोगे तो रफली 50 या 45 टाइप्स, मतलब 40 टाइप्स आएगा। तो सर कम से कम वो 12 लाख तो दिख रहा है। कौन सा खर्चा बोलो? डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, वरना तो वो एकदम चुन्नी। तो वैसा तो काम नहीं करेंगे ना, तो क्या मान लेंगे बताओ उस मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस को? बोलो फॉर अ मंथ। लिख लो इस बात को, अजम्पशन नीचे कॉपी में, अजम्पशन डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग expenses are assumed to be given for a month, to be given for a month। अब अगर ये समझ में आ गया तो आपको सिर्फ इनटू कर करके कैलकुलेशन को कंप्लीट करना है, क्वार्टर का ऐड कर देना, आंसर आ जाएगा। तो ये पार्ट आपको इनकम्प्लीट करवा के छोड़ रहा हूं, आप इस सम्स को पूरा कंप्लीट घर पे करेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा दिया हूं बताओ तो? 13। अब आप क्वेश्चन नंबर कौन सा दिया हूं? 13। तो क्वेश्चन नंबर 14 होमवर्क ले लो, 13 कंटिन्यू कर लेना और 14 होमवर्क। दैट्स इट फॉर टुडे, टाटा बाय बाय। हाँ, वी आर मीटिंग अगेन इन at 1:30, ओके 1:30 फॉर OM, ओके। आप हाफ एन आवर का ब्रेक ले लो, खाना वाना खा लो।